सबसे पहले आप माँ शेरावाली जी का श्रृंगार देखिए, बिफोर लुक के आप दर्शन करो। फिर आप दर्शन करो बिफोर लुक गणपति जी के, इनका है ये बिफोर लुक। अब करते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग मैंने कर दी है, इनके ऊपर सारा पेंट उतार दिया। अब मैंने कर दिया इनको पॉलिश। पॉलिश करने के बाद देखिए कितने चमक गए हैं। आइए हम अब करते हैं श्रृंगार और खूब सारी बातें। मैं यहाँ पर श्रृंगार करने आया हूँ, ये है समराला चौक के पास, आई थिंक ताजपुर रोड के पास है। तो वहाँ पर मैं श्रृंगार करने आया हूँ। ये 2 प्रतिमाएं थी, इनके घर पे ऑलरेडी मैं श्रृंगार कर चुका था। इनके गोपाल जी और छोटी छोटी और भी प्रतिमाएं थी, तो मैंने उनका श्रृंगार किया, इनको बहुत पसंद आया। तो इन्होंने भी रेफरेंस लिया था किसी से, तो ये इनको मैंने बताया। फिर मैं क्या यूट्यूब से मेरा बहुत सारी वीडियो मैंने लिंक्ड हैं, वहाँ पर जाके देखिए, बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार हुए। वहाँ जब उन्होंने श्रृंगार देखना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये तो छोटी छोटी प्रतिमाओं का भी भैया कर देते हैं। तो उन्होंने फिर मेरे को छोटी छोटी प्रतिमाएं भी दी, जो कि सेमी थे, सेमी स्टैचूज़ बोलते हैं उसे, जो मतलब एक जैसे ना शीट के बने होते हैं, जो मोटी शीट के बने होते हैं, वो बने हैं गणपति जी और माँ शेरावाली जी का। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है, आप अंत तक बने रहिए। इनके इनके 2 जो स्वीट से बच्चे हैं वो भी आपको दिखेंगे, तो उनके साथ भी मैंने पिक्चर करवाई है, तो आप उनका भी देख पाओगे। तो इनका तो आप श्रृंगार देखोगे। आपको मैं बता दूं, जब भी हम श्रृंगार करते हैं तो ये बात उन प्रतिमाओं के लिए यूज़ की जाती है जिनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो जहाँ जिन पर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है उन पे हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कहीं और विराजमान कर लीजिए, आज आपका श्रृंगार होने वाला है। तो ये श्रृंगार वाली जो प्रथा है, ये प्रार्थना वाली प्रथा मैं हमेशा ही, चाहे उसमें प्राण हो चाहे ना हो, मुझे नहीं पता भाई किसने किस भाव से रखे हुए हैं, बट मैं हमेशा ही हर प्रतिमा के ऊपर ये मैं ज़रूर प्रार्थना करता हूँ। तो मुझे नहीं एक्चुअली पता होता है, तो इसीलिए फिर मैं हर प्रतिमा के ऊपर ये प्रार्थना करता हूँ। तो ये प्रार्थना करने के बाद फिर जब हम पूरा श्रृंगार कर देते हैं, जाने से पहले हम ये मन से बोलते हैं कि हे प्रभु आपका श्रृंगार बहुत प्यारा और बहुत सुंदर हुआ है, आप अपना स्थान ग्रहण करिए, अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। तो वो कह के फिर हम विदा लेते हैं जब हम उस घर से जाते हैं। तो श्रृंगार सच में बहुत ही प्यारा हुआ है। उसमें क्या था कि इनमें बहुत बारीकी वाला काम था। हमने जब बारीकी वाला काम करना होता है तो ब्रश को मतलब कि 000 को काट कर पतला कर लेते हैं। पतला करने के बाद इतना पतला कर लेते हैं कि बहुत बारीक से बारीक काम हो पाए। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत छोटा सा काम है, ये तो बहुत क्षण से हो जाएगा, ये तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये वहम है उनका। तो जो बारीक काम होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, वो बहुत ध्यान से बड़ी एकाग्रता से हमें करना पड़ता है। तो मेरे जो जिन्होंने प्रतिमाओं का श्रृंगार करवाना है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो क्या कहते हैं कई बार कि भैया ये तो आपके दाएं हाथ का खेल है, ये बाएं हाथ का खेल है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं होता, ये बहुत बारीक काम होता है। तो आइए हम दर्शन करते हैं उन प्रतिमाओं के। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है। इनको चाहिए थे ब्राइट डार्क वाइब्रेंट कलर्स, तो मैंने उनको वैसे ही डार्क वाइब्रेंट कलर्स दिए हैं। अगर आपको ये श्रृंगार पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ भक्त अपने प्रतिमाओं का श्रृंगार करवा पाएँ। सभी को जय माता की।